let's start with a very new topic, that is the degrees of price elasticity. That means जब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, तो प्राइस इलास्टिसिटी अलग अलग लेवल्स पे काम करती है, अलग अलग डिग्री पे काम करती है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स से कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाज 10%. तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है? डिमांड चेंज ही नहीं हो सकता है डिमांड 100% से चेंज हो जाए, हो सकता है डिमांड भी इक्वल अमाउंट से चेंज हो सकता है डिमांड थोड़े ज्यादा से चेंज आ जाए, और हो सकता है डिमांड थोड़े कम से चेंज हो. देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज. तो पॉसिबिलिटीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो पॉसिबिलिटीज हम कैलकुलेट करते हैं ये डिग्रीज से. देयर आर टोटल 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकेंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, फिर होता है हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, लेस इलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ये वीडियो में हम ये पांचों इलास्टिसिटीज को इन डेप्थ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. अब देखो, मैंने आपको इलास्टिक का मतलब फर्स्ट वीडियो में बताया था जब मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा था आपको, कि इमेजिन करो एक रबर बैंड और वो कितना फ्लेक्सिबल है उसको हम बोलेंगे उसकी इलास्टिक. ठीक है, उस फ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग बताएंगे कि ये इतना इलास्टिक है. तो जब हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब यहां पे डिमांड बहुत फ्लेक्सिबल है. डिमांड बहुत फ्लेक्सिबल है. डिमांड इंफिनिटी तक जा सकती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कैन अगेन गो टू इंफिनिटी ऑन द राइट हैंड साइड. मतलब डिमांड जो है वो एंडलेस तरीके से स्ट्रेच हो सकती है. ये याद रखना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, कि डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो सकती है. तो व्हाट हैपेंस इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? When there is an infinite demand at a particular price and demand becomes zero with a slight rise in price, then demand for such commodity is said to be perfectly elastic. देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि एक पॉइंट पे तो डिमांड कितनी थी? इनफाइनाइट थी, और अचानक से प्राइस सिर्फ थोड़ी सी बढ़ी. देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द प्राइस, और वो स्लाइट इंक्रीज के कारण डिमांड अचानक से जीरो हो गई. एक पॉइंट पे तो वो जो क्वांटिटी थी, वो जो कमोडिटी थी, वो हाईली डिमांडेड थी, सब लोगों को वही खरीदना था. बट अचानक से प्राइस थोड़ी सी चेंज हो गई, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, और वो थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज होने के कारण लोगों ने उस गुड को इग्नोर कर दिया. द डिमांड केम टू जीरो. जब ऐसे केसेस होते हैं तब इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. देखो इस केस में क्या हुआ, एक पॉइंट पे तो डिमांड इतनी ज्यादा स्ट्रेच हुई हुई थी, प्राइस थोड़ी सी चेंज हुई और डिमांड जीरो हो गई. तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. देखो केस देखो, प्राइस था 30-30-30, यानी प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है, इट्स नॉट इवन चेंजिंग, बट डिमांड देखो 100, 200, 300. डिमांड कोई भी लेवल पे जा सकता है. द प्राइस इज नॉट इवन चेंजिंग, प्राइस चेंज भी नहीं हो रही है. वैसे तो एक्चुअल डेफिनेशन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की ये होती है कि देयर इज नो चेंज इन प्राइस, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, बट फिर भी डिमांड इनफाइनाइटली मूव कर रही है. ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे प्राइस थी 29.99, यहाँ पे प्राइस थी 29.98, और यहाँ पे प्राइस थी 29.97. देयर इज अ वेरी स्लाइट चेंज इन प्राइस, बट देखो डिमांड कितने से चेंज हो गई? 100, 200, 300. डिमांड बहुत ज्यादा मूव कर रही है. तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर. ठीक है, इन सच अ केस ईडी का क्या मतलब हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है, एंड डिमांड कर्व डी डी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अब देखो यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा बनेगा? दिस इज योर कर्व, ये आपका डिमांड कर्व बन गया. अब ऐसा डिमांड कर्व क्यों बना? देखो इट इज वेरी लॉजिकल, इसको लॉजिक से समझना, कभी भी याद करने की कोशिश मत करना. दिस वॉज द प्राइस. अब आप देखो प्राइस तो कांस्टेंट है 30-30-30, तो प्राइस एकदम कांस्टेंट है, बट इसी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी भी डिमांडेड हो रही है, इतनी भी हो रही है और इतनी भी हो रही है. दैट इज 100, 200 एंड 300. मतलब प्राइस तो मूव नहीं कर रही है, प्राइस इज वेरी स्ट्रेट, प्राइस एकदम स्ट्रेट है. अब यही प्राइस पे 100 यूनिट्स की भी डिमांड हो रही है, यही प्राइस पे 200 यूनिट्स की भी डिमांड हो रही है, और यही प्राइस पे 300 यूनिट्स की भी डिमांड हो रही है. द प्राइस इज नॉट चेंजिंग बट द डिमांड इज चेंजिंग इन एन इनफाइनाइट मैनर. अब यहाँ पे इंफिनिटी क्यों बोला हुआ है कि ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी? ध्यान से समझो. अब ईडी इंफिनिटी कैसे है? यहाँ पे आप निकालते हो, चलो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालो. पहले डिमांड कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई है? 200. व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड? 100%. 100% हुई तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड हो गया 100. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 30 से 30, 0% चेंज है, तो 100 डिवाइडेड बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 विल गिव यू इंफिनिटी. तो इस केस में, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी.